अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है हॉरर स्टोरी। तो आज हम तीनों अपने साथ जो हमारे साथ मतलब जो सीन हुए हैं हॉरर, उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा, फिर इफ़रा अपनी स्टोरी सुनाएगी और समन फिर अपनी स्टोरी सुनाएगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे इंशाल्लाह। फिर हम स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। साथ स्टोरी हुई थी वो मैं आपको सुनाने जाता हूँ। अभी हम मतलब जो जिस घर में हम रह रहे हैं ना, इससे पहले हम एक घर में रहते थे, जो कि मैं खैर आपको एरिया नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी के घर को बदनाम करना सही बात नहीं है। लेकिन जो हमारे घर के बिल्कुल बराबर वाला घर था ना, उसमें थे असरात। लेकिन वो बात खैर हमें पता नहीं थी क्योंकि हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए थे। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कोई ये चीज़ें बताता तो है नहीं। खैर हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए। उसके बाद थोड़े टाइम मतलब हमें डर सा तो लगता था उस घर में, क्योंकि वीराना सा था घर। एक जो है ना बाहर टेरिस टाइप का था, और फिर मेरी अम्मी का रूम था, फिर उसके बाद एक सहन टाइप का बना हुआ था, फिर उसके बाद मेरा रूम था। तो मतलब जो मेरा रूम था ना, उसके पीछे जो बैक वाली गैलरी थी वो थोड़ी सी हॉरर टाइप की थी, और मतलब बहुत वीराना रहता था उस घर में। और ऐसा हुआ था कि मैं माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी जॉब थी जहाँ हम उस घर में शिफ्ट हुए थे। मैं बहुत अच्छी जॉब करता था, फार्मा में था मैं उस वक्त। खैर एफ्रोज फार्मा नाम था उस कंपनी का। अब सीन ये हुआ कि हम उस घर में शिफ्ट हुए, और शिफ्ट होते के साथ ही मेरी वो जॉब छूट गई। परेशान हो गए हम, थोड़े परेशान हो गए। फिर ये कि लोग आते थे हमारे घर में, जैसे कि आपको पता है कोई घर शिफ्ट होते हैं घर में, तो जो है ना क्या कहते हैं, लोग देखने आते हैं, मिलने वाले मेहमान वगैरह जो भी आते थे वो ये कहते थे, मतलब हमें बज़ाहिर तो कोई ये नहीं फील कराता था कि घर में जो है ना आपके डर लग रहे हैं कुछ। लेकिन अक्सर लोगों से हमने ये बात सुनी कि यार घर बड़ा वीरान है, और ये उसमें एक स्टोर रूम था वो भी बड़ा वीरान था। अब सीन ये हुआ कि तकरीबन घर में एक हफ़्ता हुआ था मैं शिफ्ट हुआ बेटा। तो मैं रात के टाइम अपनी वाइफ के साथ लेटा हुआ था। तो मेरी वाइफ ना सो गई थी उस दिन जल्दी। अब जब वो सोई ना, तो मैं लेट के अपना थोड़ा मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहा था, फेसबुक वगैरह ये वो। अचानक से मुझे आवाज़ आई एक औरत की चीखने की। अब जब वो चीखने की आवाज़ आई तो मैं थोड़ा सा चौंका। जब मैं चौंका तो फिर मैंने देखा ये सो रही थी मेरी वाइफ। मैं समझा शायद इसने भी सुनी होगी, लेकिन मैंने जब इसकी तरफ देखा तो ये सो रही थी। लेकिन बादल फिर मैंने इग्नोर किया उसको। मैंने कहा अगर मैं इसको उठाऊँगा तो ये भी डरेगी और मैं भी डरूंगा, उल्टा सीन ही मेरे साथ ही हो जाएगा कि एक चुड़ैल की तो आवाज़ वैसी आ रही थी, बराबर में जो चुड़ैल सो रही हो वो भी जाग गई। खैर बादल मैंने लेकिन इसको बताया नहीं। अब सीन ये हुआ कि मैंने इग्नोर किया, मैंने अपने मोबाइल में लगा था। मुझे तकरीबन 10-15 मिनट गुजरूंगा, उसके बाद फिर वही आवाज़ आई। तो बड़ी हौलर सी आवाज़ थी, पतली सी, लड़की के चीखने की, जैसे किसी ने उस पर कोई तशद्दुद किया हो। खैर बादल मैंने उसको भी इग्नोर किया। मैंने चादर ली सर पे और मैंने बोला सो। अच्छा ये रोज सुबह हमसे पूछता था तुम लोगों को भी आती है आवाज़? हमने कहा हमें तो कोई आवाज़ नहीं आती, हम नॉर्मल होते हैं, हम सो जाते हैं। हाँ, तो बादल क्या, मैंने चादर मुँह पे ली और मैं सो गया। खैर बादल दूसरे दिन मैं जब सुबह उठा तो मैंने जो है ना अपनी वाइफ को बताई ये बात। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे सीन हुआ है मेरे साथ रात में, तो तुम्हें आई थी आवाज़ क्या कभी? तो इसने मुझे बोला नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। खैर उस दूसरे दिन जब मैं फिर मेरी कहीं छोटी मोटी जॉब लग गई थी। खैर बादल मैं वहाँ जॉब से आया तो उस दिन रात में हम लेटे हुए बात कर रहे थे। अब जब हम रात में लेटे हुए बात कर रहे थे तो वही आवाज़ दोबारा आई, लेकिन इस बार वो सिर्फ मैंने नहीं सुनी थी, इस बार वो इफ़रा ने भी सुनी थी आवाज़। तो फिर इफ़रा ने मुझे बोला यार वाकई में बासित आवाज़ तो आई है। अब मैंने कहा यार मुझे भी आई थी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं डरा रहा था कि यार मैंने तुम्हें नहीं उठाया कि यार मुझे आवाज़ आई थी या कुछ भी ऐसा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। खैर बादल इसने जो है ना मुझे बोला खैर है कोई बात नहीं, लेकिन हम डर गए थे। अब वो तकरीबन 10-15 दिन जो है ना वो आवाज़ पे हमने गौर नहीं किया, वो आवाज़ आई भी नहीं कभी आती थी। हाँ कभी आती थी, कभी नहीं आती थी, और स्पेशली सर्दियों में आती थी। हाँ सर्दियों में। अब आपको पता सर्दियों में तो वैसी बंदा सन्नाटा हुआ होता पूरे इलाके में, और फिर अंधेरी रात, और फिर आपको ऐसी कोई चिल्लाने की आवाज़ आ जाए तो फिर आपको पता है वो बोलते ना फट जाती है। सही बात है। अब सीन ये हुआ कि एक दिन जो है ना हम अचानक वो हमें आवाज़ आई
हम उसको इग्नोर करते थे। काफ़ी टाइम गुजर गया, मतलब 2, 2.5, 3 महीने गुजर गए, लेकिन परेशान हम उस घर में काफ़ी हुए थे। खैर हम इग्नोर करते थे, आने जाने वाले भी बोलते थे यार घर सही की लगता है वो, लेकिन खैर हम इग्नोर मारते थे। अच्छा, अब हमें ये हुआ, हम जैसे जैसे पुराने होते थे गए तो हमें पता चला कि भाई हमारे एक दिन मेरी ये छोटी बहन है समन, अभी ये जो है ना क्या कहते हैं गैलरी में खड़ी हुई थी इनके साथ एक सीन हुआ, गैलरी में खड़ी हुई थी, ये बराबर में रहती। अच्छा, हमें नहीं पता था क्योंकि हम तो उस महल्ले में नए थे, तो हमारे बराबर वाले घर में जो है ना वो औरत थी पागल। सही है। मैं अपने टेरेस पे बाल बना रही थी। हाँ, बाकी ये बताइए आपको उसके साथ क्या चीज़? मैं टेरेस पे अपने बाल बना रही थी, एकदम से उसने झाँका। अच्छा, घर में कोई भी नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी, ये सारे गए हुए थे। उसने एकदम से झाँका, उसने कहा कि तुम शिफ्ट हुई हो? तो मैंने कहा हाँ। तो अच्छा, मुझे नहीं पता था वो पागल है, तो वो मुझे कहने लगी तुम शिफ्ट हुई हो? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा वो तुमने खिड़की जो मेरी खिड़की थी पीछे, उसने कहा तुम्हारी जो खिड़की बंद है ना, मैं अभी इसको खोल के गई हूँ। तो हाँ, मैंने उसको ऐसे करके देखा, फिर मुझे अम्मी ने बताई भी थी कि वो पागल है। मैंने उसको ऐसे करके देखा, मैं समझ गई थी ये वही पागल है। मैं अंदर आई हूँ तो वो खिड़की वाकई में बंद थी, और वो खिड़की उस टाइम तक वाकई में खुली हुई थी। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ, इसने आगे ये डरी हुई भागती भी आई। खैर बहरहाल हमें पता चल गया हमारे घर के बराबर में जिस घर में असलात है उसमें एक पागल भी रहती है। खैर हमने उसको भी इग्नोर किया। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक से जो है ना वो इफ़रा के जो है ना पेट में गुड़मुड़ी हुई इफ़रा ने कहा फूड पांडा याद आ रहा है। तो मैंने कहा फूड पांडा याद आ रहा है, वो कौन है? इसने कहा एक गुलाबी कलर के फिर रहे होते हैं बाहर लड़के, वो याद आ रहा है, बैग लेके फिर रहे होते हैं पीछे। मैंने बोला अच्छा वो कौन होते हैं? बोला उनके बैग में होता है खाना मुझे वो खाना है मुझे वो खाना है। तो मैंने कहा अच्छा भाई वो कैसे लाते हैं? इसने मुझे बताया एक एप्लीकेशन है, उससे जो है ना मंगाया जाता है। मैंने कहा चलो भाई मंगा लेते हैं, खैर हो गई। बादल गए, हमने खाना मंगाया। अब जब खाना मंगाया, फूड पांडा वाला नीचे आया, फूड पांडा वाले के पीछे लग गए कुत्ते। अब जब कुत्ते पीछे लगे तो फूड पांडा वाला जो है वो हमारे घर से आगे निकल गया। फिर जब मैंने गेट खोला तो मुझे भी डर लगा, भाई कुत्ते हैं। फिर बादल फिर ये सीन हुआ कि जब जो है मैं गेट खोलने के लिए गया, वो उसको मैंने किसी तरीके से बोला तुम बाइक को भगाते हुए आओ और फ़ौरन अंदर गेट में अंदर आ जाना खाना देने के लिए। खैर बादल वो अंदर आ गया। अचानक से मुझे वो चीख की आवाज़ उसी वक्त सुनाई दी। Oh my God। जब वो चीख की आवाज़ मुझे सुनाई दी तो मैंने बोला यार ये तो वही चीख की आवाज़ है। मैंने कहा अब इस पर थोड़ी वेरीफाई करना चाहिए इस चीख को कि ये आती कहाँ से, हम बिला वजह डरे जा रहे हैं। अब इसको वेरीफाई करो तो यार, इसको वेरीफाई करना चाहिए ये चीख की आवाज़ कहाँ से आई। और हम काफ़ी टाइम से उस टाइम तक हमें तकरीबन 6-7 महीने हो गए, तो मुझे ये था कि यार ये चीख की आवाज़ कहाँ से आई है, इसको वेरीफाई करना चाहिए क्योंकि हम काफ़ी टाइम से डर रहे थे उस चीज़ से। तो फिर मैंने जो ना फूड पांडा वाले को पैसे दिए और वो मेरे घर से बाहर निकला, तो मैं भी उसके साथ निकला क्योंकि वो चीख की आवाज़ फिर मुझे आई। तो मैंने जब देखा तो हमारे जैसे कि हमारे सीधे हाथ वाले घर में असरात थे, हमें पता था पागल भी रहती थी। लेकिन हमें उस दिन हमें एक न्यू बात पता चली कि हमारा जो बिल्कुल बराबर वाला घर था उसके बिल्कुल बराबर उसके भी बराबर वाले घर में एक पागल और रहती थी, और वो बिल्कुल अकेली रहती थी अपने घर में ना। मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा लो, तकरीबन वो घर 240 गज का घर था वो, तो उसमें वो बिल्कुल अकेली रहती थी। ना उसके फैमिली में कोई भी नहीं था, ना वालिद साहब, ना बहन, ना भाई, ना शादी थी और ना कोई फैसिलिटी थी। हाँ, और अंधेरे में रहती थी। वो चीख रही थी, वो चीख रही थी। उस दिन मुझे वेरीफाई हुआ था कि वो चीख रही थी। खैर बहरहाल भाई वो भी किसी भूत से कम नहीं थी। अगर मेरे पास उसकी तस्वीर होती तो मैं उसके वो चीख रही थी और डंडा लेके खड़ी हुई थी। और हाँ वो डंडा लेके रात को चीखती थी और गार्ड हमारी गली में होता था तो उस पर चीख रही होती थी कि ना तुम यहाँ मेरे गेट के पास से हट जाओ वरना मैं तुम्हें डंडे से मारूंगी। और वो गली में किसी को भी नहीं आने, वो गली में किसी को नहीं। फिर बादल फिर उसके बाद मैं आया, मैंने इसको अपनी वाइफ को बताया। मैंने कहा यार तुम लोग जो बोलते थे ना कि वो औरत चीखती है और जो है ना वो मतलब आवाज़ आती है चीख की, तो वो मुझे आज पता चल गया कि वो कौन था। फिर मैंने इनको बताया कि हमारे इस साइड वाले घर में एक घर छोड़कर एक औरत रहती है, वो पागल है और वो चीख रही थी और वो डंडा लेके खड़ी हुई थी रोड पे। फिर फूड पांडा वाला भी ऐसा भागा जैसे कुत्तों से ज़्यादा उसमें भागा वो, क्योंकि वो डंडा लेके आती थी भाई। खैर बहरहाल ये मेरी स्टोरी थी एक छोटी सी, उम्मीद है आपको पसंद आई।
गाइस मैंने अपनी स्टोरी आपको सुना दी है, अब आगे जो दूसरी स्टोरी सुनाएंगी वो आपको समन सुनाएंगी। अब समन की बात है। मेरे तो अभी से वो चीज़ सोच के गूज़बम्स हो चुके हैं। खैर मैं सुनाती हूँ। अच्छा, उसी बैंगलोर की बात है जिस बैंगलोर में इनके साथ सीन हुआ, उसी बैंगलोर में मेरे साथ सीन हुआ था। रात के 2 बजे मेरा उस टाइम पे इंस्टाग्राम अकाउंट था, मैं उसकी वीडियो शूट किया करती थी। तो रात के 2 बजे का टाइम था। अच्छा, मैं उस टाइम इसलिए करती थी क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा हुआ करता था। मम्मा सो चुकी थी, भाई और भाभी भी अपने रूम में सो चुके थे। हमारे घर का जो ड्राइंग रूम था, मैं उसमें वीडियो शूट कर रही थी। तो ड्राइंग रूम पीछे था और मैं आगे बैठी थी। रूम के जो ड्राइंग रूम का जो डोर था उसमें मैं वीडियो शूट, मतलब ड्राइंग रूम का जो डोर था उसके बाहर बैठ के वीडियो शूट कर रही थी। एग्जैक्ट बिल्कुल मेरे पीछे जिस तरह अभी वॉल आ रही है, इस तरह एग्जैक्ट पीछे मेरे ड्राइंग रूम था। तो हुआ ये था, जैसे मैंने कैमरा स्टार्ट किया ना, तो मेरी आइज़ ना, जब मैं आई मेकअप ट्यूटोरियल शूट करती थी तो मेरा के नीचे मिरर की तरफ आइज़ होती थी। तो ना मैं नीचे मेकअप कर रही थी, एकदम से ना मुझे फील हुआ जैसे मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। सो मैंने एकदम से जो नज़र उठाई ना कैमरे की तरफ, तो लिटरली मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ था ब्लैक ड्रेस में। अच्छा, उस टाइम पे मैं एकदम से थोड़ी सी वो हो गई कि चलो वहम होगा मेरा। फिर मैंने उस चीज़ को झुटला के मैं दोबारा से वीडियो स्टार्ट करने लग गई। मैंने वीडियो स्टार्ट की एकदम से, फिर मुझे ऐसा लगा, थोड़ा सा मैं आगे होके बैठ गई उस जगह से। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई ब्लैक कलर का साया गया है और मैंने पीछे मुड़ के जो देखा है तो मेरे पीछे लिटरली कोई गया था ड्राइंग रूम में। उसके बाद मैंने वो वीडियो स्टॉप की है वहीं पे, और मेरे पास वो वीडियोस की क्लिप्स मुझसे मिस हो गई, वरना मैं आपको वो वीडियो भी दिखाती क्योंकि वो एग्जैक्ट चीज़ वीडियो में आई थी। फिर मैंने उठ के गई हूँ, मैं ड्राइंग रूम में देखा है तो वो चीज़ जो थी ना, वो ड्राइंग रूम से हमारे स्टोर रूम ड्राइंग रूम में ही था हमारे, तो वो चीज़ स्टोर रूम में चली गई। तो मेरे साथ ये सीन हुआ था और उस सीन के बाद मैं काफ़ी डर गई थी। उसके बाद एग्जैक्ट 2 दिन बाद ही मैं, किचन था हमारा ड्राइंग रूम के बिल्कुल बाहर, तो उसमें मैं ये क्या हो रहा है? लाइट खोलो, ये क्या हुआ है? यार पता नहीं क्या हुआ है अचानक से। सीन हो गया उसका। भाई मुझे तो आज तुम लोग अपने घर ले चलो, मुझे मुझसे नहीं रहा जाएगा इस घर में। चलें गाइस, तो हम आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, क्योंकि अब हमारे साथ सीन हो चुका है। वो आगे की स्टोरी हम नहीं सुना सकते क्योंकि हम सबकी अब जो है ना वो, मेरी तो बॉडी अजीब सी हो गई पूरी। ये तो हाथ पे के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो चुके हैं। चलें गाइस, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बनाएंगे हॉरर स्टोरीज का पार्ट 2 बनाएंगे। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।